सेटबैक लग गया, फेलियर लग गया, ब्रेकअप हो गया, नशे के एडिक्शन है, नहीं पता क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, गलत आदतों में पड़े हो, गलत दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद करा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान हो, गलती करना लाज़मी है। गलती करने से नहीं डरते हैं। जो इंसान गलती नहीं करता ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। अब बात है कि जब तुमको अब रियलाइज़ हो गया है कि यार मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और अब मेरे को अपनी लाइफ़ अच्छे से रिस्टार्ट करनी है। अब मेरे को अपना माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना है, अब मेरे को अपने पर्सपेक्टिव्स को रिप्रोग्राम करना है। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अपना तन, मन, धन, अपना दिमाग, अपना एक्शन सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अपना वक़्त पूरा देने के लिए तैयार हूँ, पर अब मेरे को पता नहीं है कि क्या करना है। डोंट वरी, इस वीडियो के बाद तक तुमको सब पता लग जाएगा, क्योंकि अब तुमको अपनी लाइफ़ को रिस्टार्ट करना है और ये लाइफ़ को रिस्टार्ट मैं करवाऊँगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में विल बी टीचिंग ऑन योर लाइफ। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, भूल जाओ। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट, एवरी डे हैज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर सेल्फ अगेन। नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स। हम 30 टॉपिक्स सीखने वाले हैं, 30 पर्सपेक्टिव्स मिलने वाले हैं, 30 तुमको रूल्स मिलने वाले हैं, जिसमें कि तुमको समझ में आएगा कि यार मैं क्या गलतियां कर रहा था और क्या चीज़ें करनी है मुझे अब, क्या चीज़ें नहीं करनी। जो गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों से कैसे सीखना है, प्लान कैसे करना है, कैसे नहीं करना, आगे कैसे बढ़ना है, रुकना क्यों नहीं है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, मेंटल कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, अपनी मेंटल टफनेस कैसे बढ़ानी है, इन सब टॉपिक्स पे हम धीरे-धीरे बात करेंगे। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग आई एम आस्किंग फॉर। नाउ फर्स्ट इज़ ओन योर जर्नी, राइट? अब ओन योर जर्नी का मतलब क्या है कि तुमसे जो भी चीज़ें हो चुकी हैं ना, जो भी मिस्टेक्स हो चुकी हैं, उन पे रिग्रेट नहीं करना है। तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के अगर तुम देखोगे, तो तुम अपना जो आज है, वो आज भी खराब करोगे और अगर तुम्हारा आज खराब हो जाएगा, तो कल तुम्हारा ऑटोमैटिकली खराब हो जाएगा। तुमको सिर्फ़ पीछे मुड़ के ये रियलाइज़ करना है कि यार मैंने गलतियाँ करी हैं। उन गलतियों को नोट डाउन करना है, उनको एक्सेप्ट करना है कि यार जो भी चीज़ करी है ना, वो मैंने करी है। अपनी लाइफ़ की फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी लाइफ़ की फुल 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी है। उसमें ना तुम्हारे माँ-बाप की गलती है, ना तुम्हारे टीचर्स की गलती है, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गलती है, ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गलती है। ना तुम्हारे एक्सेस की गलती है, ना तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, ना सिस्टम की गलती है, ना एजुकेशन की गलती है, सारी गलती तुम्हारी है। ये तुमको मान के चलना है कि यार सारी गलती ए टू ज़ेड मेरी है। जब तक तुम अपनी लाइफ़ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि यार ये जर्नी मेरी है, मेरे को ही शुरू करनी है, मेरे को ही खत्म करनी है, मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले अपनी सारी चीज़ों को ओन करो, जस्ट ओन योर जर्नी। After that, you have to understand one thing. You have to dream vividly and plan intently. अब इसका मतलब क्या है? तुमको अपना कोई भी ड्रीम नहीं बनाना है, क्योंकि सबसे जो बड़ी गलती होती है वो लोग यही करते हैं कि वो अपना कोई भी ड्रीम बना लेते हैं। उनको दिख रहा है कि यार यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं और सिंगर्स बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, एक्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं। वो जाके एक्टर बनने चले जाते हैं, यूट्यूबर बनने चले जाते हैं। वो कभी भी अपने अंदर नहीं देखते कि यार कौन सी स्किल मेरे अंदर वो है कि नहीं है। क्या मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है नहीं है? क्या मेरे अंदर अच्छी एक्टिंग स्किल्स है नहीं है? क्योंकि तुम कुछ भी ड्रीम नहीं बना सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के 99% लोगों के ड्रीम इसलिए पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब भी ड्रीम बनाते हैं ना, वो दूसरों को देख के बनाते हैं, वो दूसरों की लाइफ को देख के बनाते हैं, दूसरों की ग्लैमराइज़ लाइफ को देख के बनाते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यार मेरा आखिर में ड्रीम क्या है? मुझको क्या बनना है? मुझको क्या चाहिए? मेरी सोल को क्या चाहिए? मेरी बॉडी को क्या चाहिए? मेरे माइंड को क्या चाहिए? मेरे हार्ट को क्या चाहिए? सबसे पहले तुमको ये डिसाइड करना है दैट व्हाट इज़ योर ड्रीम। जो भी चीज़ आ रहा है ना, उसको विविडली सोच लो। कभी भी डिसाइड मत करो कि यार यही मेरा एक्चुअल ड्रीम है। ये चीज़ मान के चलो कि यार ये हो सकता है कि आगे चल के चेंज हो जाए। अभी तो सिर्फ़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक्टर बनना है। अभी तो मेरे को सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि मेरे को आईएएस बनना है। अभी तो सिर्फ़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं इसको एक रफ़ फिगर लेके चलता हूँ कि ठीक है, शायद मैं ये बन सकता हूँ। अब ये चीज़ बनने के लिए नाउ यू हैव टू प्लान। You have to plan vividly. You have to take a diary. You have to take a pen. क्योंकि जब तक तुम चीजों को लिखोगे नहीं, वो चीजें रियलिटी के अंदर नहीं बनने वाली हैं। तुमको सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि यार मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है। फिर देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। फिर उसके बाद ये नोटिस करना है कि यार जो ड्रीम मेरे को लग रहा है कि यार ये ड्रीम अचीव करना है, क्या उसको अचीव करने के लिए मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं है, क्या मेरे पास सारी स्किल्स हैं या नहीं है। अब मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास वो कोई भी स्किल नहीं है, तुम्हारे पास वो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, पर तुमको वो ड्रीम अचीव करना है। अब तुमको इस बात पर रोना नहीं है कि यार मेरे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कुछ भी स्किल्स नहीं है। रोना नहीं है तुम्हें। तुमको सिर्फ उन स्किल्स को एक्वायर करना है, तुमको उन रिसोर्सेज को एक्वायर करना है। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो एक अल्टीमेट गोल जो होता है ना, तुम्हारा जो एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, वो कभी भी तुमको ऐसे नहीं मिलता।
कि यार ये ड्रीम डिसाइड कर लिया, तुमको तुरंत मिल गया, तुमने तुरंत उस पे काम करना लग गया। तुमको एक छोटे-छोटे स्टेप्स चढ़ने होते हैं, छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी ग्रैब करना होता है। काफ़ी बार तुमको वो जॉब्स भी करनी पड़ेंगी जो जॉब्स तुमको पसंद नहीं है। तुमको वो काम भी करना पड़ेगा जो काम तुमको पसंद नहीं है। तुमको वो किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी जो किताबें बहुत बोरिंग होती है। तुमको वो कोर्सेज़ भी लेने पड़ेंगे जो कोर्सेज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लगेंगे। और अगेन अगर तुमको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना है, मेरे सारे कोर्सेज का जो लिंक और डिस्क्रिप्शन है सब कुछ कि क्या सिखाता हूं मैं, क्या नहीं सिखाता हूं, तुम्हारे मेंटल लेवल को बढ़ाता हूं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव को बढ़ाता हूं, तुम्हारे माइंडसेट को टफ बनाता हूं, तुम्हारे को कम्युनिकेशन स्किल सिखाता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता हूं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो सिखाता हूं। उन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख लेना और जल्दी से एनरोल कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है अब कि यार तुम इंतजार करो। अगर चीजों को रीस्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से रीस्टार्ट करो। राइट नाउ, द नेक्स्ट थिंग इज कल्टिवेट ऑप्टिमिज्म। अब कल्टिवेट ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है कि तुमको ये चीज दिमाग के अंदर रखनी है कि यार अगर मैं एम्पल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालूंगा, अगर मैं एनर्जी डालूंगा, अगर मैं अपना टाइम डालूंगा, अगर मैं अपने एफर्ट्स डालूंगा, सही से डालूंगा, सब कुछ सही से डालूंगा, तो मेरे को रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, और विद द राइट डायरेक्शन। अगेन गौतम बुद्ध ने राइट नॉलेज और राइट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस करा है। सिर्फ डायरेक्शन ही मैटर नहीं करती, क्योंकि डायरेक्शन में तो तुम अभी भी चल रहे हो, डायरेक्शन में तो तुम पहले भी चल रहे थे। हमेशा राइट डायरेक्शन मैटर करती है। अब राइट डायरेक्शन तुमको कहां से मिलेगी? तुमको बुक से मिलेगी, तुमको कोर्सेज से मिलेगी, तुमको मेंटोर से मिलेगी, तुमको एजुकेशन से मिलेगी। उसके अलावा तुमको और कहीं से राइट डायरेक्शन नहीं मिल सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑप्टिमिज्म से ये आपको लेके आना है कि यार मैं अगर राइट एक्शंस लूंगा तो रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो टाइम से उठ रहा हो, जो टाइम से अपने सारे काम कर रहा हो, जो टाइम से पढ़ाई कर रहा हो, जो टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हो, अपने डाइट का ख्याल रख रहा हो, अपने माइंड का ख्याल रख रहा हो, उसको वो चीजें नहीं मिली हो जो चीज उसको नहीं चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिलती जो लोग मक्कार होते हैं, जो अपने काम में मक्कारी करते हैं, जो अपने मेहनत में मक्कारी करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम मक्कारी करो अपने काम के अंदर। जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वेलकम ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करना है, तब उसमें सिर्फ तुम्हारा एक एस्पेक्ट चेंज नहीं होगा, उसमें तुम्हारे मल्टीपल एस्पेक्ट चेंज होंगे। तुम्हारे दोस्त भी दूर जाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी दूर जाएगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी दूर जाएगा, तुम्हारे फैमिली वाले भी तुमसे दूर जाएंगे, हर कोई दूर जाएंगे। ये बात तुमको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि तुमको अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना है। अब माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो सारे लोग ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, उन सारे लोगों को हटाना पड़ेगा जिनकी वजह से तुम आज इस सिचुएशन में हो। क्योंकि तुम बातें तो उन्हीं से करते थे, कॉन्वर्सेशन तो उन्हीं की जाती थी, तो उन सबको हटाना पड़ेगा। पेनफुल होती है सारी जर्नी, स्टार्टिंग हमेशा पेनफुल होगी। जब भी तुम मसल्स बनाओगे, मसल्स तुम्हारे पेन करने वाली हैं, सब कुछ पेनफुल होने वाला है, बट तुमको उस पेन को एक्सेप्ट करना है, तुमको उस पेन को एम्ब्रेस करना है। क्योंकि जब तक पेन और डिसिप्लिन को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। इस बात को तुम्हें अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क के अंदर डाल के रखना है। ग्रोथ बिना पेन के नहीं होती है, इस बात को समझो। लर्निंग बिना पेन के नहीं होती। और अगर तुमको कोई ऐसा बता रहे कि यार मैं तुमको आसानी से लर्निंग करा दूंगा, तो आसानी से लर्निंग नहीं हो सकती है। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं, अपने दिमाग से बिल्कुल एकदम टाटा बाय बाय करके निकाल दो। देयर इज नथिंग लाइक इजी लर्निंग। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये तुमको अपने माइंडसेट के अंदर बिठाना है कि लर्निंग तुम्हारी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तुम ये मत सोचोगे अगर तुम स्कूल के अंदर हो तो स्कूल खत्म कर लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, लर्निंग खत्म हो जाएगी। ये मत सोचोगे तुम कॉलेज खत्म कर लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये मत सोचोगे तुम जॉब के अंदर आ जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। पढ़ाई तुमको हर चीज के लिए करनी पड़ेगी और जिंदगी भर करनी पड़ेगी। ये एक तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक बार बॉडी बना लो फिर तुम्हारी वो जिंदगी भर बॉडी रहेगी। तुमको मेंटेन भी करना पड़ेगा। सेम विद योर ब्रेन, सेम विद योर लर्निंग, यू हैव टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तुमको जिंदगी भर पढ़ते रहना है। ये माइंडसेट के अंदर डालना है तुम्हें कि जिंदगी भर सीखते रहना है। और सीखोगे तुम सिर्फ मेंटोर से, कोर्सेज से और बुक से, और कोई जरिया नहीं है सीखने का। लाइफ में प्रॉब्लम उन्हीं लोगों की आती है, तुम अपने आसपास देखो कि जो सीखना बंद कर देते हैं राइट सोर्सेज से। दो तरीके के लोग हैं, एक तो कह रहे हैं कि नहीं यार हम तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, हम किसी टीचर से नहीं सीखेंगे, हम किसी बुक से नहीं सीखेंगे। इन लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा भसड़ होती है, इन लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है, इन लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा क्योटिक होती है, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स ही नहीं है लर्निंग का। ये अपने स्टूपिड एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। बुक्स इसलिए लिखी गई हैं, टीचर्स इसलिए होते हैं, कॉलेजेस इसलिए होते हैं, जिससे कि जिन लोगों ने अपना 100-150 साल लगा के जो नॉलेज गैदर करी है, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके जो नॉलेज गैदर करी है, वो हिट एंड ट्रायल तुमको नहीं करना पड़े। क्योंकि एक लाइफ बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगी तुमको खुद के एक्सपीरियंसेस से लर्न करने के लिए। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम
डॉक्टर, किसी को डॉक्टर बनना है और वो कह रहा है कि नहीं यार मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑपरेशन करके सीखूंगा, मैं बिना किताबें पढ़े ही ऑपरेशन करूंगा और मैं हिट एंड ट्रायल करके सीखूंगा। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, नहीं होता है ऐसा। ये बहुत ही अशिक्षित मेंटालिटी है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि ब्रो, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। वही इंसान कामयाब है जो जिंदगी भर पढ़ रहा है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। ये भी नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को एंटरटेनमेंट करना है, मेरे को फन करना है, क्योंकि जिस दिन एंटरटेनमेंट और फन के अंदर आ गए उस दिन तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम उस एंटरटेनमेंट और फन के नाम पे एक न्यूरल डिस्ट्रक्शन करोगे, अपने न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करोगे, अपने माइंड को डिस्ट्रॉय करोगे। और जब माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब उसमें नई नॉलेज जाने में, नई चीजें जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये मत करो ना। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमको डिसिप्लिन चाहिए, हमको डिसिप्लिन चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। ये चीजें साथ में ही चलने वाली हैं। अगर तुमको एक एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए ना, एब्सोल्यूट फ्रीडम क्या होती है? कि तुम कुछ भी काम कर पाओ, तुम इस दुनिया में कभी भी घूम पाओ, कहीं भी घूम पाओ, कभी भी छुट्टी ले पाओ। काम करने का मन कर रहा है तुम काम करो, काम करने का नहीं मन कर रहा है तुम काम मत करो। तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम जंगलों से काम करो, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम बीच से काम करो, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम प्लेन में काम करो, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम दूसरी कंट्रीज के अंदर काम करो। वो स्टेज आ जाती है, वो स्टेज आराम से आ जाएगी, पर उसके लिए तुमको एक अर्ली स्टेज पर डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। जो चीज तुमको करनी है वो चीज करनी है। जो चीज जरूरी है स्टार्टिंग में वो चीज जरूरी है। पढ़ना जरूरी है तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं मन कर रहा है। एक अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई डेवलप कर लो कि यार मेरे को मेहनत इसलिए करनी है, मेरे को इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना है। एक अपना बड़ा सा गोल बना लो, एक अपने कमरे में बड़ा सा विजन बोर्ड बना लो कि यार यहां तक पहुंचना है मुझे। जब तुम उसको डेली देखोगे ना, डेली देखते देखते तुमको ये रियलाइज होगा कि यार यस, आई हैव टू रीच देयर, आई हैव टू रीच देयर, आई हैव टू रीच देयर। अभी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, अभी तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है देखने के लिए, कोई भी चीज नहीं है आगे चलने के लिए। सिर्फ तुमको ये चाहिए कि यार मेरे को सक्सेस चाहिए। जब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं होगा। तुम्हारे लिए बस ये होगा कि इतने पैसे मिल जाओ, उतने पैसे, कितने पैसे मिल जाएं, किस पोजीशन तक पहुंच जाओ और कितने टाइम तक पहुंच जाओ। जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कहां तक पहुंचना है, तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहां जाना है, उनको पता ही नहीं है कितने दिनों के अंदर पहुंचना है। कि भैया सिर्फ पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे नहीं पता, मन जब करेगा तब करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, फोर्ज पावरफुल अलायंसेस। जितने भी तुम्हारे आसपास पावरफुल लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। कांटेक्ट बनाओ उनसे, उनसे सीखो। बड़े टीचर्स हैं उनसे अप्रोच करो, उनको सीखो, उनकी फी पे करो। बड़ी बुक्स हैं उन सबके पास जाओ, जितने भी लोगों के पास पावर्स है, क्योंकि वो तुमको बताएंगे, उनसे तुमको पता लगेगा कि यार ये पावरफुल कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर नहीं होगी, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं होगा, तो यू हैव टू वर्क फॉर द पावर ओनली। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रायोरिटाइज वेलनेस। अब इसका मतलब ये है सिंपल सा कि तुमको अपनी वेलनेस को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करना है, अपने माइंड को प्रायोरिटाइज करना है, अपने हार्ट को प्रायोरिटाइज करना है। अब तुम कहोगे कि भैया ये तो हम कर ही रहे हैं, हम तो डेली जिम जा ही रहे हैं, हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, हम तो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी बना पाए, एक अपने मस्कुलर बॉडी लेके आ पाए, एक अपना वेन्स लेके आ पाए। पर उन बच्चों को ये बात से भ्रमित रहते हैं कि भाई ऐसी बॉडी बनाने के लिए जैसी वो चीज चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग पता नहीं कितने स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो लोग पता नहीं क्या क्या अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, उसके बाद उनकी वैसी बॉडी बन पाती है। पर तुमको ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बेसिक डाइट से, बेसिक एक्सरसाइज से बन जाओगे। कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। वेलनेस का मतलब है कि अपने आप को इंटरनली हेल्दी रखना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। पूरे हफ्ते कुत्तों की तरह एक्सरसाइज करने पे नहीं लगे रहना है कि लगे रहे हैं 7 दिन हो गए एक्सरसाइज करना है, नहीं। ओनली 4 days अ वीक, दैट्स इट। तुमको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जब तक तुम पढ़ाई पे काम कर रहे हो, जब तक तुम अपने गोल पर काम कर रहे हो, अपने विजन पर काम कर रहे हो, अपने स्टार्टअप पर काम कर रहे हो, बॉडी बन जाती है 1 साल के अंदर। हेल्थ पर ध्यान देना, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना। और तुमको पता है कि कैसे ध्यान देना है। एक स्ट्रक्चरल लर्निंग करनी है। नीचे से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाओ, शिक्षित कोड में एनरोल करो और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ, और डिसिप्लिन के अंदर आओ, और अपने मेंटल हेल्थ को सुधारो, अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को सुधारो। क्योंकि जितना डिले करते रहोगे ना सीखने में, उतने ही लोग तुमसे आगे निकलते रहेंगे। क्योंकि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो लोग डिले नहीं कर रहे हैं, वो लोग सीखे चले जा रहे हैं। कि भाई सीखना है तो सीखना है, करना है तो करना है। गॉट इट नाउ।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फाइनेंशियल सेवी। यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द फाइनेंसेस। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास फाइनेंसेस कम है, तो सबसे पहले अपने फाइनेंसेस पर फोकस करो, पैसा कमाओ। ये मत करो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है मैं इसलिए जिम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अपने एंटरप्रेन्योर नहीं बिल्ड कर रहा हूँ। जॉब करो, ऐसी स्किल सीखो जो तुमको पैसे कमा के दें। आजकल जॉब्स की कमी नहीं है, तुम मार्केट के अंदर जाओगे जॉब्स ही जॉब्स हैं। वो जॉब करो, जॉब से जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों को अपने गोल्स पर लगाओ, अपने ड्रीम्स पर लगाओ। ऐसे ही मेहनत होती है। मेहनत ऐसे नहीं होती कि पापा सपोर्ट कर दो, मम्मी सपोर्ट कर दो, भैया सपोर्ट कर दो। स्पून फीडर मत बनो। जिन लोगों के पास सब कुछ है ना, जिन लोगों के पास पैसा भी है, जिन लोगों के पास सारी लग्जरीज भी है, जिन लोगों के पास सब सब कुछ टाइम भी है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वो मेंटली पैरालिसिस हैं, वो लोग इमोशनली पैरालिसिस है, वो लोग फाइनेंशियली पैरालिसिस हैं। उनको वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि बचपन से उनको वैल्यू पता ही नहीं लगी। फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं ज्यादातर लोग। उन लोगों से कंपेयर मत करो जिन लोगों के पास सब कुछ है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है कि तुम बहुत कुछ गैदर कर सकते हो, तुम बहुत कुछ अटेन कर सकते हो। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। हमेशा अपना हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा निकालो, हफ्ते के अंदर नहीं, स्टार्टिंग में सोने से पहले अपने आप से पूछो कि यार क्या आज मैंने जो अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, क्या वो एक्चुअल में इन्वेस्ट करा है या वो मैंने टाइम वेस्ट करा है। मैंने जो अपने लिए गोल्स बनाए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। 99% लोगों के डेली गोल्स ही पूरे नहीं होते हैं, तो उनके मंथली गोल्स कहां से पूरे होंगे, उनके ईयरली गोल्स कहां से पूरे होंगे, कहां से पूरे होंगे उनके। जो फेलियर, जो बड़ा फेलियर होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही नहीं लगता है। बड़ा फेलियर हमेशा बहुत सारे माइक्रो फेलियर्स के बाद लगता है। तुम गलती यही करते हो कि तुम अपने माइक्रो फेलियर्स को इग्नोर कर देते हो, और जब माइक्रो फेलियर को इग्नोर कर देते हो फिर एकदम से तुम्हारा एक मैक्रो फेलियर लगता है, बड़ा फेलियर लगता है। एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हो, बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हो, स्टार्टअप के अंदर फेल हो जाते हो, रिलेशनशिप के अंदर फेल हो जाते हो। तुमको दिख रहा है कि यार तुम्हारे से डेली गोल्स पूरे नहीं हो रहे, तुमको दिख रहा है कि तुम डेली डिसिप्लिन के अंदर नहीं आ रहे, तुमको दिख रहा है कि तुम डेली पढ़ नहीं रहे, तो तुमको रिजल्ट कैसे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने माइक्रो फेलियर्स पर ध्यान दो, उसके बाद तुम देखो अपनी लाइफ कैसे चेंज होती है। डेली अपने आप से पूछो कि नहीं हुआ, उठो बैठो लिखो कि यार क्यों नहीं हुआ मेरे से, मैं कौन सी चीज चेंज कर सकता हूं। ऐसी ग्रोथ होती है। राइट? और इतना फिक्र मत करो। ठीक है, इतना फिक्र मत करो। एक्शंस लोगे, रिजल्ट आते हैं। राइट? नाउ नेक्स्ट चीज आती है आपकी लिव थैंकफुली। हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम के लिए ग्रेटफुल रहो कि यार मेरे पास आज चैलेंजेस है, मेरे पास कुछ सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास कम पैसे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तुमको अगर एक रोटी भी मिली है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उन सबके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल रहते हो ना, तब यूनिवर्स तुमको देखता है कि यार इसको मैंने जितना दिया ना उतने में खुश है। पर अपने दिमाग से ये मत निकालो कि मेरे को गोल तक नहीं पहुंचना है। खुश रहने का मतलब सेटिस्फाई रहना नहीं है, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। हर चीज का धन्यवाद करो, टाइम का धन्यवाद करो, अपॉर्चुनिटीज का धन्यवाद करो, मौसम का धन्यवाद करो। पर सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम सेटिस्फाई हो गए ना इस जिंदगी के अंदर, तब तुम आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। तब तुम आगे ना बढ़ने के हमेशा कोई ना कोई ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढ ही लोगे। तो प्लीज मत करो। राइट? नाउ सी इट बी इट। इसका मतलब ये है कि जो चीज तुम इमेजिन कर सकते हो, जो चीज तुम विजुलाइज कर सकते हो, वो चीज तुम पा सकते हो। अब तुम कहोगे कि भैया ये तो सबसे सुना है, ये तो मैं करता भी हूं। तुम नहीं करते हो। तुमको जो ड्रीम तुम्हारा चाहिए, तुमको जो विजन तुम्हारा चाहिए, जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो, तुम एक बार आंख बंद करके देखो। तुम अपने आप को वहां पर इमेजिन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे को जो गाड़ी लेनी है, तुम उस गाड़ी के अंदर बैठकर नहीं इमेजिन कर पाओगे। और कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी, कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, मैनिफेस्ट करो उसे, और फिर एक साल बाद आके देखना कि वो कितना पूरा हुआ है, कितना पूरा नहीं हुआ। इसलिए अपने साथ अकेले बैठना स्टार्ट करो, आंखें बंद करो और विजुलाइज करो। जितना ज्यादा विजुलाइज करोगे, तुम उतना ही ज्यादा अपने ड्रीम के पास पहुंचोगे, अपने गोल के पास पहुंचोगे। अगर तुम विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अपने उस पोजीशन को विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो जहां पर तुमको पहुंचना है, तब तुमको कैसे मिलेगा वो। जिस दिन तुम्हारा जो गोल है, जिस दिन जो तुम्हारा विजन है, वो तुम्हारा विजुलाइजेशन के अंदर आ गया, उस दिन तुम्हारा को सब मिल जाएगा। तुमको कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो तुम्हें नहीं मिले। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है विजुलाइजेशंस। मेडिटेटिव स्टेट पर पहुंच जाना है, बिल्कुल ध्यान मुद्रा के अंदर पहुंच जाना है। इमेजिन करना है। आइंस्टाइन ने कहा था दैट इमेजिनेशन इज द की।
इन आँखों की तरफ मत देखो, अब हम मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा-सा जैसे ही आँखें बंद कर लेता हूँ, वैसे ही मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाता हूँ, वैसे ही दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के जो तार हैं, वो कनेक्ट होने लग जाते हैं और फिर सारी एनर्जीज़ वापस आ जाती हैं और कन्वर्सेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। आई हैव द कैपेसिटी टू स्पीक फॉर 5 टू 6 आवर्स बिकॉज़ आई नो हाउ टू चैनलाइज़ माय एनर्जीज़। मेडिटेशन कर के ये जो मस्तिष्क है ना, बहुत मज़बूत बना लिया है। मैं अपने आप को अपने से निकाल देता हूँ। अपनी अल्टर ईगोज़ क्रिएट कर लेता हूँ, अपने बहुत सारे वर्ज़न सामने क्रिएट कर लेता हूँ और फिर जिस वर्ज़न की जिस टाइम पर ज़रूरत होती है, वो वर्ज़न ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन, दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशंस, दैट्स द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स द पावर ऑफ भक्ति। समझे? नाउ फिर आता है मेक एवरी सेकंड काउंट। अपने हर एक सेकंड की वैल्यू करो। अगर तुमको बुरा नहीं लगता ना, 1 मिनट वेस्ट करके, 1 घंटा वेस्ट करके, तो एक्सट्रीम सक्सेस तुम्हारी ज़िंदगी में है ही नहीं। एक तो होता है कि तुमको चीज़ों को अचीव करना है और एक होता है कि तुमको एक्सट्रीम चीज़ों को अचीव करना है और जिसको एक्सट्रीम चीज़ों को अचीव करना होता है ना, उसके लिए हर एक सेकंड मैटर करता है। उसके लिए हर एक मिनट मैटर करता है। उसके लिए हर एक घंटा मैटर करता है। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो वो हमेशा ये देखेगा कि मैं उस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं डिसइन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो कुछ खा भी रहा है तो वो यही चीज़ अपने आप से पूछेगा, क्या ये चीज़ मेरे को एनर्जी देगी या ये मेरी एनर्जी खींच लेगी? और वो इंसान अपने आप को हर एक उस चीज़ से, उस इंसान से, उस जगह से हल हमेशा डिटैच कर लेता है, जो उसकी एनर्जी चूसती है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। मेक एवरी फकिंग सेकंड काउंट, राइट? एम्ब्रेस डिफीट्स एज द लेसन। हार गए हो रिलेशनशिप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसल्ट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट लगे, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसे डिफीट लगे, रुक जाओ, ठहर जाओ, बैठो अपने आप के साथ, पूछो कि मैं क्यों फेल हुआ हूं? मुझको क्यों मना करा गया है? मुझको क्यों डिस्कार्ड करा गया है? मुझको क्यों उस जगह से हटाया गया है जिस जगह पर मैं रहना चाहता था? अकेले बैठे रहो, जब तक आंसर नहीं मिले तब तक पूछते रहो। एक ना एक दिन तुमको आंसर मिलेगा और वो आंसर ये रहेगा कि तुमने अपने आप की वैल्यू नहीं करी थी। तुमने अपने वक्त की वैल्यू नहीं करी थी, तुमने अपने लर्निंग्स की वैल्यू नहीं करी थी, तुमने अपने रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं करी थी। हर एक फेलियर से तुम सीख सकते हो, पर तुम्हारा माइंडसेट ब्रॉडन होना चाहिए, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होना चाहिए। ये एक अलग ही आर्ट है। ये सब मैंने अपना शिक्षित कोड के माइंडसेट प्रोग्रामिंग वाले प्रोग्राम के अंदर सिखाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसलिए तो कहता हूं, सीखो, वरना तुम हमेशा उसी लूप के अंदर फंसे रहोगे कि यार वो रिलेशनशिप क्यों नहीं चला, मैं उस एग्जाम में फेल कैसे हो गया, मेरे को कंपनी से बाहर कैसे निकाल दिया। तुम फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाओगे, तुम इरिटेटेड इंसान बन जाओगे। देखो अपने आसपास लोग कैसे हैं। लोग कभी भी अपने आप से पूछ ही नहीं रहे हैं कि यार उनको फेलियर क्यों लगा। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं और तुमको दूसरों को ब्लेम नहीं करना यार। यू डोंट हैव टू ब्लेम अदर पीपल। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेट विद इम्पैक्ट। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भैया कोई ऐसी स्किल बताओ कि अगर मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं हो, कोई भी एजुकेशन नहीं हो, कोई भी डिग्री नहीं हो, तब भी मैं वो स्किल सीख के ना मिलियनेयर बन सकूं, मल्टी मिलियनेयर बन सकूं, तो वो सिर्फ एक ही स्किल है। वो है कम्युनिकेशन स्किल। वो है बोलना। तुमको ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बोल रहे हो, तो बोलना आता है तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होगी? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स में तुम्हारा टोन आता है, तुम्हारे वर्ड्स आते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशंस आते हैं। अभी तुम देखो, अभी मैं तुमसे किस तरीके से बात कर रहा हूं। तुम बिल्कुल मेरे से हुक हुए हो। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नो नथिंग, प्लेन वीडियो एकदम, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं तुमसे ऐसे बात करता कि देखो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज सीखेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तब तुम नहीं सीखते मेरे से। तब तुम चले जाते हो, तुम कहते कि अबे यार ये क्या बोर कर रहा है। तुम मूवीज भी इसलिए देखते हो क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो मेरे को भी इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब बात है कि भैया हमको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने कहां से सीखें? लिंक इन द बायो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ, शिक्षित स्किल्स में एनरोल करो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है ना, तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स ही सीखनी पड़ेगी, नहीं। तुमको इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा, तुमको इसके साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा, तुमको इसके साथ अपना टफ माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ेगा।
जब ये तीनों चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एड अप होती हैं, तुम तभी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तब तुम कितनी भी तुम्हारे पास टिप्स एंड ट्रिक हो कम्युनिकेशन स्किल्स की, तुम नहीं बात कर पाओगे बेटे, तुम नहीं बोल पाओगे। अगर तुम्हारा भावनात्मक, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही वीक है, तब तुम्हारे पास अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाए, कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम तो इधर उधर भागने लगोगे कि यार एक ऐसा टाइम था, यूज टू स्टैमर अ लॉट। मैंने काम करा अपने आप पे और सीखा। वही चीज मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको सीखना है या नहीं सीखना। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर सरेंडर। कभी भी हारो मत। कभी भी हारो मत। अगर तुमने अपने मन से ही हार मान ली ना कि यार मैं यहां पर हार गया, तो तुम हार ही गए। अगर तुमने अपने मन में जीत मान ली कि यार मैं आज जीत जाऊंगा, तब हर हार तुम्हारे लिए जीत बन जाएगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में यही समझाया था कि जो इंसान सबसे पहले जो लड़ाई होती है ना इंसान की, वो उसके मन से होती है। अगर वो मन में ही जीत गया ना, तो वो जिंदगी में तो जीत ही जाएगा। अगर वो मन में ही हारा पड़ा है, तब वो जिंदगी में कैसे जीत पाएगा। तो अपने मन में कभी भी मत हारो। मन को हमेशा डेली बताओ कि यार तुम मजबूत हो, तुमसे हो जाएगा तेरे से। शीशे के सामने डेली खड़े हो जाओ, बोलो कि बेंच हो जाएगा तेरे से, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अफर्म करो, उसको याद दिलाओ दैट हु द फक आर यू। इंतजार मत करो किसी भी चीज का। फिर एक पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज योर वर्ल्ड। तुमको अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करना है, तुमको अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करना है, तुमको अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना है, तुमको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने के लिए जर्नलिंग जरूरी होती है। लिखना स्टार्ट करो, अपने विचारों को लिखो। किसी के बारे में विचार आ रहे हैं, लिखो, अपने दिमाग को खाली कर दो। कि जब तक तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रहेगा, तब तक एक अच्छे विचार नहीं आ पाएंगे। और जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे, तब तक वो चीज एक्शंस के अंदर नहीं आएगी। तो ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, अपने जितने भी आसपास की जो चीजें हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करो। डिक्लटर्ड मत रहने दो, क्योंकि क्लटर्ड रहेंगी चीजें तब प्रॉब्लम करने वाली है। बी अनअपोलोजेटिकली यू। किसी से भी माफी मत मांगो। जो कर दिया कर दिया, जो कह दिया। माफी मत मांगो। अगर कोई चीज तुमने दिल से कही है और अगर वो किसी को बुरी लग गई है, तो वो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमको अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। तुमको बेग नहीं करना है। आजकल के लौंडे लड़कियों के सामने बेग करने लग जाते हैं, बेबी प्लीज सुन लो, बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं आज से नहीं कर लूंगा, मैं आज से ये नहीं कर लूंगा। भाड़ में जाने दो। जिस इंसान के सामने तुमको अपनी वैल्यू डिग्रेड करनी पड़ रही है, जिस इंसान के सामने तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्रेड करनी पड़ रही है, वो इंसान वर्थ इट नहीं हो सकता। और सेम विद द गर्ल, सेम विद लड़कियों के लिए भी ये चीज है। तुम लड़कों के पीछे इतने डेस्परेट होके पागल पड़ी रहती हो कि नहीं यार, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये नहीं तो कोई भी नहीं। बहुत लोग हैं दुनिया में, अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, भीख मत मांगो बस। जिस दिन तुमने भीख मांगनी शुरू कर दी, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो अटेंशन की हो, चाहे वो दोस्ती की हो ना, उस दिन तुम इस इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर आ जाओगे। तुमने इस सृष्टि के अंदर किसी भी जानवर को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा होगा। और अगर तुम गिड़गिड़ा रहे हो, तो तुम जानवर से भी निचले स्तर पर हो। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना। तुम्हारे एंसिस्टर्स ने, तुम्हारे दादा परदादा, उनके पर परदादा ने, जो 100 साल पुराने जो लोग हैं, उन्होंने वॉर इसलिए नहीं लड़ी थी जिससे कि तुम मैंचो नाक रगड़ो किसी के सामने। किसके लिए? बात करने के लिए। किसके लिए? सिर्फ साथ रहने के लिए। कोई भी जगह हो सकती है, ऑफिस हो, ऑफिस में किसी ने इंसल्ट कर दिया, मत जाओ। मत जाओ। चंद पैसों के लिए कम से कम तुम अपनी इंटेग्रिटी तो नहीं बेचोगे। रियलाइज तो होगा तुमको कि यार मैंने अपनी इंटेग्रिटी संभाल कर रखी है, मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम संभाल कर रखी है। वरना तो तुम अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, तुम अंदर ही अंदर तुम फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, और वो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी हमेशा कमजोर लोगों पर निकलेगी। तुम जानवरों को मारोगे, तुम कमजोर लोगों पर हाथ उठाओगे। मत करो ये। जस्ट बी अनअपोलोजेटिकली यू। तुम जो हो, जैसे हो, जो कह दिया, जो कर दिया, नहीं मांगनी माफी। बनाओ ऐसा एटीट्यूड। समझे? नेक्स्ट चीज आते, गिव जेनरसली। तुम्हारे पास जो भी चीज है ना देने के लिए, वो दे दो। तुम्हारा जो भी चीज है देने के लिए दे दो। पैसा है पैसे दे दो, ज्ञान है ज्ञान दे दो, समय है समय दे दो।
पर देते टाइम ना ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि सामने से भी तुमको कुछ चीज मिलेगी। जिस दिन तुमने एक्सपेक्टेशंस रख ली ना, तब तुम एक ट्रांजैक्शनल डील के अंदर आए कि यार मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, तू मेरे लिए उतना कर। जब सामने वाला उतना नहीं करेगा, जब उसकी क्षमता ही उतनी नहीं होगी, तब तुमको बुरा लगेगा। तब तुम अपने आप से पूछोगे कि अपने आप को डिमीन करोगे कि यार मैंने तो इतना सब चीजें करी उसके लिए, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तब तुम बुरा लगेगा, तब तुम्हारी एनर्जीज वी वेस्ट होंगी, तुम्हारी एनर्जीज। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास सिर्फ समय है और तुम्हारे पास सिर्फ एनर्जीज है। दैट्स इट। और एनर्जी तुम वहीं पर सेव करोगे जहां पर तुम बिना उम्मीदों के दोगे कि यार ठीक है मैंने दे दिया, कोई उम्मीद नहीं, वापस आएगा नहीं आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्यूल योर फायर। अपने अंदर की जो आग है उसको जलाओ। किसी ने इंसल्ट करा है, बार बार याद करो कि उसने मेरी इंसल्ट क्यों करी। जॉब में इंसल्ट हुई है, याद करो। दोस्तों ने इंसल्ट करी है, याद करो। लड़की ने छोड़ दिया, याद करो। लड़के ने छोड़ दिया, याद करो। कहीं पर मार खाई है, याद करो। अपने आप से पूछो क्यों, क्यों हुआ था। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब नहीं होगा ऐसा। अब किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, अपने आप को इतना पावरफुल बनाऊंगा, दिमाग से, शरीर से, मन से, कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पावर गैदर करो ना यार, पावर गैदर करो। शरीर की शक्ति कम हो वो चलेगा, पर ये जो है ना, यहाँ की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी यहाँ की शक्ति कम हो गई ना, उस दिन तुम्हारी शरीर की शक्ति भी कुछ काम के नहीं अंदर आएगी। क्योंकि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड पूरा हार्मनी के अंदर चलता है। एक पूरा हार्मनी के अंदर चलेगा, एक पूरा एक ब्यूटीफुल तरीके से चलेगा जब तुम्हारा ये भी मजबूत है और तुम्हारा बॉडी मजबूत है। समझे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंड टॉल विद इंटेग्रिटी। अपनी इंटेग्रिटी, अपनी इज्जत कभी भी मत खोने दो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भीख मत मांगो, चीजों को कमाओ। जहां पर इज्जत नहीं हो रही वहां से चले जाओ। जहां पर तुम्हारी वैल्यूज नहीं रखी जा रही है वहां से चले जाओ। जहां तुम्हारी वक्त की कदर नहीं हो रही है वहां से चले जाओ, बिना सोचे समझे, बिना किसी को एक्सप्लेन करे। क्योंकि अगर तुम एक्सप्लेन करते हो ना लोगों को कि यार मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, तुम अपने आप को डिवैल्यू कर रहे होते हो, तुम अपने आप को नीचे दिखा रहे होते हो। और जिस दिन तुमने अपने आप को नीचे दिखाना शुरू कर दिया ना, किसी का कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हारी इंटेग्रिटी की वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो ये चीज चली गई ना कि यार ये तो बड़ा चूतिया इंसान है। ये तो बार बार अपने आप को समझाता है, अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए। एक शेर कभी भी ये अपने आप को ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो शेर है। वो शेर है, वो ही काफी है। जिस दिन उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ गई ना, तो बिल्ली बन गया इसका मतलब। तो अपने आप से पूछ लेना कि तुम शेर हो या तुम बिल्ली हो। समझे। गार्ड योर टाइम। अपने वक्त की अहमियत रखो, अपने वक्त की कीमत करो। अपना वक्त किसी भी ऐसे इंसान को मत दो जो उसकी वैल्यू नहीं करता हो। एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, तीन बार दे दिया, कितनी बार दोगे, वैल्यू नहीं मिल रही तो। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वक्त ही है। जिस दिन तुम्हारा वक्त चला गया ना, उस दिन रिग्रेट करने वाले हो कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। वो समय मत आने दो। काम करते रहो अपने ऊपर, रुको मत बिल्कुल भी। जिस दिन रुक गए उस दिन तुम ठुक गए। जिस दिन रुक गए उस दिन तुम ठुक गए। जो जो रुका है वो हमेशा ठुका है। अपने वक्त के साथ इतने सेल्फिश हो जाओ ना कि तुम अपने पैसों के साथ भी उतने सेल्फिश नहीं हो। अपने वक्त की कीमत बनाओ कि यार ठीक है, 1 घंटे की कीमत है मेरी 10,000 रुपए। अगर कोई इतनी वैल्यू दे पा रहा है तभी मैं उसको दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा मैं। कोई भी हो, दोस्त हो, यार हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। करना पड़ेगा शुरू के टाइम के अंदर। नहीं करोगे फंस जाओगे। गॉट इट। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम ये चीज समझो कि कोई भी चीज तुमको ना जल्दी नहीं मिलेगी। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम एक दिन जिम जाओगे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, एक हफ्ता जिम जाओगे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनने वाली मेरे भाई। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक पेज पढ़ लोगे तुम समझदार बन जाओगे, तुम एक दिन मेहनत कर लोगे, एक हफ्ते मेहनत कर लोगे, ये तुम्हारे लाइफ टाइम प्रोसेस है। सब्र रखना पड़ेगा तुमको। जो चीज जिस स्पीड से ग्रो होगी वो उसी स्पीड से ग्रो होगी। अगर किसी सब्जेक्ट को मास्टर करने में तुमको 100 घंटे लगते हैं तो उसको 100 घंटे ही लगेंगे। अगर किसी स्किल को मास्टर करने में 1000 घंटे लगते हैं तो उसमें 1000 घंटे ही लगेंगे। एक कहानी है कि बैम्बू की कहानी आप सबने सुनी होगी, मैं फिर से सुना देता हूं। बैम्बू के पेड़ पर तुम पानी डालते रहो। 1 साल डालो नहीं उगेगा, 2 साल डालो नहीं उगेगा, 3 साल डालो नहीं उगेगा, 5 साल तक तुम डालते रहो।
वो 5 साल बाद ही ग्रो होना शुरू होगा, पर वो 5 साल बाद ऐसा ग्रो होगा कि वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो 5 साल के अंदर इतना बड़ा बन जाएगा जितना और पेड़ 10 साल के अंदर नहीं बनते। तो ये बैम्बू की खासियत होती है। तो इसका मतलब यही है कि जिस चीज को जितना टाइम लगता है ना, उस चीज को उतना ही टाइम लगेगा, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। समझे? फिर आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। लेवरेज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि लर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ टाइम फोड़ने के लिए मत करो, एंटरटेनमेंट के लिए मत करो, पिक्चर देखने के लिए मत करो। इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी पे, आईपैड्स पे इन्वेस्ट करो, अपना लिंक्डइन क्या कहते हैं उसे, किंडल पे इन्वेस्ट करो। स्किल सीखो, वीडियो बनाना सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो। और अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक किया कि कंटेंट कैसे बनाया जाए इंस्टाग्राम पर, क्योंकि हमारे 6,70,000 फॉलोअर्स हैं 1 साल के अंदर। क्योंकि अगर तुम आज के टाइम पे ये डिनाई करोगे कि नहीं यार टेक्नोलॉजी को तो मुझे कुछ भी नहीं करना, टेक्नोलॉजी तो बेकार है, तब तुम अपने आप को कुएं के अंदर घेरने वाले हो। क्योंकि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल हो, अगर तुम्हारे को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तब तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। इवन तुम पीछे जाते चले जा रहे हो। हर चीज सीखी जा सकती है, तो तुम सीखते क्यों नहीं हो? राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीड विद हार्ट एंड विजन। मैं कभी भी तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम हार्ड वर्क करना है, तुमको हार्ड वर्क करना है। जिस चीज में तुम्हारा मन करे ना, जो चीज तुम्हें अच्छे लगे। अच्छा लगने का मतलब है कि हार्ड वर्क का मतलब होता है कि तुम उस काम को तुम 12, 13, 14 घंटे कर सकते हो और तुम थकान तुम्हें फील नहीं होगी। उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। और तुम कंटिन्यूस कर सकते हो, 1 महीने तक कर सकते हो, तुम 2 महीने तक कर सकते हो, तुम 3 महीने तक कर सकते हो। इसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। और हार्ट तुम्हारा तभी काम करवाएगा जब तुम्हारे पास एक बड़ा विजन होगा, एक लॉन्ग टर्म विजन होगा कि यार मेरे को कहां तक पहुंचना है, मेरे को क्यों पहुंचना है। क्या सिर्फ अपने लिए करना है, या फिर अपने फैमिली के लिए करना है, या इस पूरी सोसाइटी के लिए करना है, या इस दुनिया के लिए करना है। जिस भी इंसान ने जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, वो उस इंसान को उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स ने दी है। अगर तुम ये कहोगे ना कि सिर्फ मेरे को अपनी ही चिंता है, मेरे को सिर्फ अपने अपने को ही ग्रो करना है, तब यूनिवर्स तुमको सिर्फ उतना ही देगा जिससे कि तुम सरवाइव कर पाओ। अगर तुम ये कहोगे कि मेरे को अपने फैमिली को ग्रो करना है, तब तुम्हारे को यूनिवर्स उतना ही देगा जितना तुम्हारी फैमिली ग्रो कर पाए। अगर तुम ये कह दोगे कि यार मेरे को इस दुनिया में ना बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, तब तुमको यूनिवर्स उसी हिसाब से देने वाला है अपॉर्चुनिटीज। मेरा कभी माइंडसेट ये नहीं था कि मेरे को अपने लिए करना है, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। अब मेरे पास 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा करा होगा जो 6,70,000 फॉलोअर्स। और जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे, हो सकता है 7 लाख फॉलोअर्स भी हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब तुम हार्ट से काम करते हो, जब तुम एक विजन के साथ काम करते हो। समझो इन सब चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अपने दिमाग को ना एक बॉक्स से बाहर निकालो। ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सिर्फ यही करियर नहीं है, इनके भी बाहर भी चीजें हैं। अगर तुमको इन फील्ड के अंदर जाना भी है, इन फील्ड के अंदर तुमको सक्सेसफुल होना है, तो अपने आप को ये चीज बना के चलो कि अगर मेरे को लॉयर बनना है ना, तो मैं इस दुनिया का बेस्ट लॉयर बनूंगा। डॉक्टर बनना है तो इस दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनूंगा। दिक्कत ही तुम्हारी ये है कि ठीक है सिर्फ नीट क्लियर हो जाए, ठीक है सिर्फ एम्स में एडमिशन हो जाए, नॉर्मल सी मीडियोक्रिटी वाली नौकरी लग जाए, चूतिया बन जाओगे तुम, और कुछ नहीं है। फिर वही तुम्हारी छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी, 50, 60 हजार, 1 लाख कमाने लगोगे। उसके बाद क्या करोगे तुम? उसके बाद तो फिर तुम पार्टियां ही करोगे ना। वही मंडे टू फ्राइडे तुम काम करोगे, सैटरडे संडे दारू पियोगे। एस्केपिज्म के लिए तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लोगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा तुम शादी भी कर लोगे। शादी करने के बाद जब सब चीजों से बोर हो जाओगे, तब तुमको रियलाइज होगा कि हाय, ये क्या कर लिया मैंने भाई, ये तो मैंने अपनी मरवा ली, ये तो मैंने अपने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत सारे दिखेंगे तुमको ऐसे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से हैं, चाहे वो आईआईटी से हो, एम्स से हो, आईएम से हो, एनएलयू से हो, फ्रस्ट्रेटेड पड़े हुए हैं। इवन मैं काफी सारे ऐसे दोस्त लोगों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है एनएलयू का, करा है उसने एनएलयू से अपना लॉ। एनएलयू लॉ का बहुत अच्छा कॉलेज है, पर अगेन एक बॉक्स के अंदर ही बंधा रह गया वो। नॉट हैप्पी, इज नॉट हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी खराब, माइंड खराब, बिल्कुल लो क्वालिटी की सोच, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की सोच। तो समझो कि इन सब चीजों के बाहर भी दुनिया है। किसी भी फील्ड में तुमको सक्सेसफुल बनने के लिए आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। तभी तुम एक स्पीड में आगे बढ़ पाओगे, वरना तो तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आगे रुक जाओगे उस जगह पर। समझे? फिर आता है कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने दो। तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम कहां से आए हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर घमंड आ गया ना, उस दिन तुम्हारा
घमंड यूनिवर्स ऐसा चूर-चूर करेगा ना, घमंड का मतलब, ईगो का मतलब यही होता है कि यार मैंने लर्निंग बंद कर दिया। ईगो का मतलब यही होता है कि मैंने सीखना बंद कर दिया, क्योंकि दिमाग ने ये चीज़ बता दी कि यार अब तेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तेरे पास सब कुछ आ गया। उस दिन धड़ाम से नीचे गिरोगे, पता भी नहीं लगेगा, और इतनी ज़ोर से लगेगी ना कि तुम वापस उठ भी नहीं पाओगे। तो हमेशा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना कि लर्निंग ज़िंदगी भर करनी है। लर्निंग जिस दिन बंद हुई, उस दिन तुम बंद हो जाओगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लान फॉर द रेनी डेज। देयर इज अ सेइंग कि तुमको अपने अच्छे समय में बुरे समय के लिए प्रिपेयर करना होता है। अगर तुम्हारा भी अच्छा समय चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अच्छा समय तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा, बुरा समय आएगा। वो समय आएगा कि जब लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, लोग मर जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, तुम्हारा मॉम डैड मरेंगे, तुम्हारे पेट्स मरेंगे, तुम्हारे आसपास के लोग मरेंगे। उसके लिए तुमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ओनली। Life is not about all about like fun, pleasure, entertainment. Life is all about fulfilling a purpose. Give something meaningful to the people. ऐसा नहीं है कि यार ठीक है अभी मेरी जॉब लग गई, अब मैं फन करूंगा, एंजॉय करूंगा, क्योंकि नहीं कर सकते तुम यार, नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ सम सर्टेन पर्पस लॉन्जेविटी के लिए, वरना एक टाइम पे आके फिर मेंटली परेशान हो जाओगे। और वो मैं नहीं चाहता कि अगर तुम मेरे को देख रहे हो तो, राइट? तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं, सबके लिंक्स, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, सबके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखे हैं। कमेंट्स के अंदर जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, फिर उन प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। उन प्रॉब्लम्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हमारी कल से मैस्टरबेशन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मैस्टरबेशन को खत्म कैसे करें, और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। जय हिंद।